तो बड़ी खबर पीएफ को लेकर, जहां पर पीएफ नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने पीएफ नियमों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 100% पैसे जो हैं वो पीएफ से निकाले जा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां पर जो ईपीएफओ है उसने 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ के जो सदस्य हैं वो जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते का 100% यानी कि पूरा पैसा जो है वो निकाल सकेंगे। सरकार ने इस कदम को लोगों के ईज ऑफ लिविंग यानी जिंदगी आसान बनाने की दिशा में बड़ा सुधार बताया है। इसे लेकर भारत सरकार में मंत्री हैं श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जहां पर यह फैसला लिया गया, जिसके बाद अब पढ़ाई, शादी, बीमारी या घर जैसी जरूरतों के लिए पैसा निकालना पहले से आसान और झंझट से मुक्त हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। इस बदलाव से बताया जा रहा है कि करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक आजादी जो है वो बढ़ने वाली है। इसके अलावा सुविधा जो है वो भी बढ़ने वाली है। आपको बता दें, इसे लेकर एक बैठक की गई जिसमें सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की, उन्होंने यहीं पर कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। इसके अलावा ईपीएफ के जो आंशिक निकासी यानी कि पार्शियल विड्रॉल है उसके नियमों को पूरी तरह से सरल और लचीला भी बना दिया गया है। पहले 13 अलग अलग जटिल नियम थे जिन्हें अब 3 श्रेणियों में समेटा गया है, जिसमें पहली श्रेणी है आवश्यक जरूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा और शादी। दूसरी श्रेणी जो है वो है हाउसिंग जरूरतें, जबकि तीसरी श्रेणी जो है वो विशेष परिस्थितियों को बताया गया है। जो खबर है उसके मुताबिक अब कर्मचारी जो है वो अपने खाते से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से जो हैं वो मिलाकर 100% रकम निकाल सकेंगे। शिक्षा के लिए पैसे निकालने की जो सीमा है वो 10 गुना, शादी के लिए 5 गुना कर दी गई है। अभी तक कुल मिलाकर सिर्फ 3 बार निकासी की अनुमति थी। पहले किसी भी आंशिक निकासी के लिए कम से कम 5 साल की सेवा जरूरी थी, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है। इसके अलावा 25% रकम जो है वो मिनिमम बैलेंस के नाम पर रहेगी। तो ये भी जानकारी है। और समझाएं तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाले मामलों में पहले सदस्य को कारण बताना पड़ता था, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, महामारी, बेरोजगारी या लॉकआउट। इस वजह से कई दावे खारिज हो जाते थे। अब इस कैटेगरी में बिना वजह बताए भी निकासी की जा सकेगी। ईपीएफओ ने ये भी तय किया है कि सदस्य के खाते में हमेशा 25% रकम मिनिमम बैलेंस के रूप में बनी रहेगी, जिससे खाते पर 8.25% ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा जो है मिलता रहेगा। यानी जरूरत के वक्त पैसे निकालने की आजादी भी और रिटायरमेंट फंड का फायदा भी बरकरार रहेगा। तो ये भी जानकारी है। इसके अलावा ईपीएफओ का जो कहना है वो भी आपको बताते हैं। ईपीएफओ ने कहा है कि अब आंशिक निकासी के 100% दावे ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। इसके अलावा फाइनल सेटलमेंट के नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब पीएफ का प्रीमेच्योर सेटलमेंट 2 महीने के बजाय 12 महीने और पेंशन निकासी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने में की जा सकेगी, जिससे पीएफ सेवाएं अब बैंकिंग की तरह पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड होंगी। इसमें मल्टीलिंगुअल सेल्फ सर्विस, इंस्टेंट क्लेम और ऑनलाइन निकासी की सुविधा शामिल होगी। सीबीटी ने पीएफ के डेट पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए 4 नए फंड मैनेजरों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है, ताकि निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सके। यानी कि कुल मिलाकर यही है कि ईपीएफओ से अब आप 100% का पैसा निकाल सकेंगे, जो कि एक बड़ी खबर है। भारत सरकार ने अब ये स्थिति जो है और ज्यादा आसान कर दी है। जरूरतमंदों को इसका लाभ जो है वो मिल सकेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।